देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। समीन, ये वो जुमला है जो निस्फ सदी से ज़ैद हमारी समातों में गूंजता रहा। तारिक अजीज जब अपने टीवी शो के आगाज में भागते हुए लोगों के सामने आते और ये जुमला अदा करते तो सब हाथ दीवाना वार तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल क्या करते। समीना, तारिक अजीज की तीसरी बरसी है। तारिक अजीज की रूह 17 जून 2020 को कफस से अंसरी से परवाज कर गई थी। 26 नवंबर 1964 को पाकिस्तान टेलीविजन ने जब लाहौर से अपनी नशरियात का आगाज किया तो तारिक अजीज उस पर दिखाई देने वाला पहला चेहरा थे। वो पीटीवी पर 56 बरस की तवील मुद्दत तक नजर आते रहे। उसकी वजह ये रही कि उन्होंने पीटीवी के अलावा किसी भी निजी टीवी के लिए कभी काम ना किया। हालांकि प्राइवेट सेक्टर से उन्हें भारी मुआवजे की पेशकश की जाती रही। वैसे तारिक अजीज अपने कैरियर में मुल्क के सबसे महंगे टीवी होस्ट रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने 1 घंटे का मुआवजा 10 लाख रुपए तक भी वसूल किया है और इसके अलावा 1 घंटे से जितने मिनट ज़्यादा होते तो उसका मुआवजा अलग मिलता था। लेकिन ये तो उनके कैरियर के अरूज का ज़माना था। वो सन 1960 में रेडियो लाहौर से वाबस्ता हुए, जहां उनका मुआवजा 150 रुपए तय हुआ था। तारिक अजीज सन 1936 में जलंधर के अरई खानदान में पैदा हुए। उनके वालिद मियां अब्दुल अजीज ने क़याम पाकिस्तान से 11 साल कबल अपने नाम के साथ पाकिस्तानी लिखना शुरू कर दिया था। चंद अफराद ये दावा करते हैं कि मियां अब्दुल अजीज पाकिस्तानी ने अपने अंग्रेज अफसर के दांत तोड़ दिए थे क्योंकि अफसर ने बानिए पाकिस्तान के हवाले से कुछ नाशाइस्ता अल्फाज कहे थे। तारिक अजीज ने इब्तदाई तालीम जलंधर में हासिल की और क़याम पाकिस्तान के बाद अपने ख़ानदान के साथ साहिवाल मुंतकिल हुए। थोड़े बड़े हुए तो अपने करीबी दोस्त मेहदी हसन के साथ लाहौर के लिए ये कहते हुए निकले कि आज के बाद हमने घर वालों से कुछ नहीं लेना। लाहौर में वो दोनों उर्दू बाज़ार और ओल्ड कैंपस लॉ कॉलेज से मुल्हिका महल्ले की सड़क पर चारपाइयाँ बिछाकर सोते थे। तारिक अजीज बताया करते हैं कि हम दोनों सुबह होने से पहले वहाँ से उठ जाया करते क्योंकि हम दोनों अपने आप को हीरो समझते थे। हमें शक था कि सामने वाले चौबारे से हमें कोई देखता है। तारिक अजीज ने सन 1997 के आम इंतखाबात में लाहौर से कौमी असम्बली की नशस्त से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी। ताम सुप्रीम कोर्ट हमला केस के बाद तारिक अजीज अमली सियासत से किनारा कश हो गए थे। एक ज़माने में तारिक अजीज साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथियों में शामिल थे। उन्होंने भुट्टो साहब के हमरा सरकारी वफ्द के साथ मुख्तलिफ ममालिक ख़ास तौर पर सऊदी अरब का दौरा किया था। उनकी ज़िंदगी में उनसे ये सवाल किया गया कि आपने बैं बाजू की सियासत से आगाज़ किया और फिर भुट्टो और जनरल ज़ियाउल हक के दोस्त बन गए और कुछ अरसे बाद नून लीग की टिकट से कौमी असम्बली भी पहुंच गए। इन सवालात के जवाब में वो कहा करते थे कि भुट्टो पढ़े लिखे ज़हीन खूबसूरत इंसान थे, वो मुझे पसंद भी थे, लेकिन जहाँ कोई भी उनके मुकाबिल सियासी पार्टी नहीं थी। हमारे यहाँ तो सियासी रहनुमाओं को उर्दू बोलनी भी नहीं आती। और जहाँ तक आप जनरल ज़ियाउल हक की दोस्ती का ताना देते हैं, मुझे दोस्त जनरल ज़िया ने बनाया था, मेरी ये ख्वाहिश नहीं थी। आगा कैसर बताते हैं कि एक मरतबा मैंने तारिक साहब से कहा कि निजी टीवी के इनामी शो में मामूली सवालात पर मोटरसाइकिलें दी जाती हैं, आप भी ये सिलसिला शुरू कर दें। उस पर तारिक साहब ने कदरे सख्त लहजे में कहा कि नो एंड नेवर, ऐसा कभी दोबारा न कहना, क्योंकि मैं अपनी कौम को लालच, हिर्स और तन आसानी की नहीं बल्कि मेहनत, रियाजत और इल्म हासिल करने की आदत डालना चाहता हूँ। तारिक अजीज बताया करते थे कि वो खुश नसीब है कि उन्हें ये सआदत नसीब हुई कि उन्होंने खाना काबा की तामीर नौ के मुतबर्रिक काम में एक मजदूर की हैसियत से कुछ देर काम किया। आगा कैसर के मुताबिक तारिक अजीज बताते थे कि उन्हें खाना काबा में एक ईंट लगाने की सआदत नसीब हुई है। उन्हें ये सआदत खाना काबा की तामीर नौ पर तैनात एक पाकिस्तानी कंट्रैक्टर के तावन से नसीब हुई थी जो उनका मदाह था। समीन, आप भी इस वीडियो के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।